हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पिंकी आज फिर हाजिर हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग। नॉर्मली हम प्रोडक्शन दो बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। एक होता है मास प्रोडक्शन बेसिस, सेकेंड होता है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेशल ऑर्डर। मास प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। हर कस्टमर के लिए प्रोडक्शन जो है सेम साइज, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी सब सेम रहता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता। मास प्रोडक्शन सबके लिए लार्ज स्केल पर एक सेम तरह की प्रोडक्शन हम करते हैं। बट स्पेशल ऑर्डर में हम कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, जब हम स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्ट उन्हें प्रोड्यूस करके देंगे, उस पर जितनी भी कॉस्ट आएगी, जब हम उसका डाटा अपने पास मेंटेन करेंगे तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग, सेकेंड वन इज बैच कॉस्टिंग एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट कम टू द जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मीन्स वो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करके देना जिस पर बहुत कम टाइम लगने वाला है, कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए आप एक टेलर के पास जाते हैं अपना सूट सिलवाने, तो आप अपने डिज़ाइन खुद बताते हैं उन्हें कि मुझे ऐसा नेक डिज़ाइन चाहिए, ऐसी फिटिंग, ऐसा मेरा पूरा आउटफिट होना चाहिए। ठीक है, वो जो टेलर है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपका सूट सिलकर देगा। तो जब वो उसकी कॉस्टिंग करेगा तो उसे हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कर रहा है। हर कस्टमर के लिए अलग अलग तरह का जॉब परफॉर्म कर रहा है। किसी कस्टमर को कैसा सूट चाहिए, किसी कस्टमर को कैसा चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए और उसका एक डिज़ाइन आपने अपने लिए सोच रखा है कि मुझे ऐसे डिज़ाइन का चाहिए। तो आप पर्टिकुलर जाकर फर्नीचर मेकर से बताएंगे कि मुझे ऐसा फर्नीचर बना कर दो, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आपको एक फर्नीचर बना कर देगा तो वो उसकी कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग के अंडर करेगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर जॉब आप ही के लिए परफॉर्म कर रहा है, सबके लिए सेम नहीं परफॉर्म कर रहा। आई होप जॉब कॉस्टिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। प्रोडक्शन इन मोस्ट केसेस इज अगेंस्ट द कस्टमर ऑर्डर, नॉट फॉर द स्टॉक। मैंने आपको अभी बताया कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब उसके स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। ईच जॉब और वर्क नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जैसा कस्टमर चाहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करके देना है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट इज कैलकुलेटेड जॉब वाइज, सो कॉस्ट यूनिट इज जॉब इटसेल्फ। जब एक अपने कस्टमर के लिए एक ही जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है तो वो सिंगल जब जॉब परफॉर्म हो रही है तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज यूनिट ही एक बन रही है। ठीक है, वो खुद ही अपने आप में यूनिट इटसेल्फ होगी। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड फॉर द ईच जॉब। हर जॉब के लिए अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। ईच जॉब इज गिवन इट्स ओन डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। सेपरेट वर्क इन प्रोग्रेस लेजर इज केप्ट बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर ईच जॉब। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हर जॉब के लिए सेपरेट वर्क इन प्रोग्रेस लेजर जो है मेंटेन किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज मोर लेबर ओरिएंटेड, बिकॉज कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें उन्हें अपना प्रोडक्ट तैयार करके देना है, तो ये ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड है, ना कि कैपिटल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसका फ्लो, ठीक है, कि वेरी कर जाता है कि कैसा प्रोडक्ट जिसको कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसका फ्लो वेरी कर जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट हेल्प्स टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच जॉब।
ये हेल्प करता है कि हर जॉब के लिए अलग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कैसे की जाए, बिकॉज हर जॉब को अलग तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, हर जॉब के लिए एक अलग जॉब कॉस्टिंग का डाटा मेंटेन किया जा रहा है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में ये हेल्प करता है। कंपैरिजन पॉसिबल फॉर एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड, जो एक एस्टिमेशन हम लगाते हैं उसको हम एक्चुअल जब परफॉर्म हो जाता है उसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करके अपने डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और नेक्स्ट के लिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। क्विक मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। पास्ट जो डाटा होता है उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या कॉस्ट रहेगी एस्टिमेशन लगाने में हेल्प करता है। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बिकम्स ईजियर, जॉब कॉस्टिंग की हेल्प से हम वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यूएशन है वो ईजिली कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच जॉब इज पॉसिबल, हर जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, it helps to find out the cost of production of each job as per the elements of the cost, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लाइक मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, हर जॉब के लिए सेपरेटली हम हर एलिमेंट की कॉस्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, जब एक्चुअल को एस्टिमेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो इजीली हमारे डेविएशंस हमें फाइंड आउट होंगे और नेक्स्ट टाइम हम पूरा ट्राई करेंगे, हमारा मैनेजर जो है ऐसे डिसीजंस लेंगे जो फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, तो उससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट फॉर ईच जॉब इज़ पॉसिबल, अगेन वही सेम जैसे ऑब्जेक्टिव में बताया कि हर जॉब के लिए कॉस्ट को रिकॉर्ड करना ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जॉब्स विच आर प्रॉफिटेबल और विच आर नॉट, ये पता लगाना ईजी हो जाता है कि कौन सी जॉब जो हमने परफॉर्म की वो प्रॉफिटेबल रही और कौन सी नहीं रही। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क विद ईच जॉब, हर जॉब में क्या डिफेक्टिव वर्क रहा ये भी फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, ईजिली आप डिसाइड कर सकते हैं कॉस्ट जब आपको पता चल जाएगी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट का पहले ही आइडिया लगा लेंगे। नेक्स्ट है कुछ डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन ऑफ वन जॉब विद अनदर जॉब इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर यूनिट जो है वो सेम नहीं होगी। जब यूनिट ही सेम ना हो तो उनके बीच में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ईच जॉब नीड सेपरेट आइडेंटिटी, ऑब्वियसली हर जॉब को जो है सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क, ऑब्वियसली डेली रिकॉर्डिंग के लिए क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा बर्डन मतलब बढ़ जाता है इसमें। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, next so many prerequisites are needed like time booking, rate of recovery of the overheads, clearly defined material issue method etc, मतलब a lot of जो burden है वर्क का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। फर्स्ट इज रिसीविंग एन इंक्वायरी, सबसे पहले वेरियस इंक्वायरीज जो है रिगार्डिंग द जॉब वो कस्टमर को क्या चाहिए ये परफॉर्म किया जाता है, मतलब उन्हें बताया जाता है कि हमारे यहाँ ऐसे क्वालिटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है बनाकर दिया जाएगा। देन एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की एस्टिमेशन की जाती है कि कितनी कॉस्ट आएगी प्लस कितना हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, और ये सारा कस्टमर को हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन कस्टमर को अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, वेरियस टर्म्स और कंडीशंस जो हमने उन्हें बताई, क्वालिटी प्राइस जो भी हमने बताया डिज़ाइन को लेकर या जो उसे चाहिए जो उसने हमें बताया, अगर दोनों पार्टीज़ आपस में सेटिस्फाइड हैं कि जो देने वाला है वो बनाकर दे सकता है और लेने वाला भी सेटिस्फाइड है कि हाँ मुझे ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑर्डर को रिसीव कर लिया जाता है। देन जॉब ऑर्डर नंबर, फिर हम उन्हें एक नंबर दे देते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ये वाला प्रोडक्ट तैयार करना है, तो एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है लाइक 101, 102 ऐसे एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। देन प्रोडक्शन ऑर्डर, देन क्या किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया जाता है ताकि वो प्लान करें किसके अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट तैयार करना है। हर एलिमेंट की कॉस्ट जो है आइडिया लगा लेंगे और हर एलिमेंट को अवेलेबल करवा के पूरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को।
देन रिकॉर्डिंग ऑफ द कोस्ट, जब हमारा प्रोडक्शन बनकर रेडी हो रहा है देन धीरे धीरे साइड बाय साइड कोस्ट शीट प्रिपेयर कर ली जाती है जिसमें सारी कोस्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन लास्ट में फाइंड आउट किया जाता है कि मुझे प्रोडक्शन जो मैंने इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म किया उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट हमारा है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हम सिंगल कस्टमर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके देते हैं। बैच कॉस्टिंग में क्या है, होगा ये भी कस्टमर के अकॉर्डिंग ही, बट इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए 5 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको सेम टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं 5 के 5 यूनिट्स सेम टाइप की प्रोड्यूस करके उन्हें दे दूंगी, ठीक है। तो यही मतलब है यहाँ पर कि व्हेन सिमिलर ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर आर कंबाइंड, जब डिफरेंट कस्टमर का सेम ऑर्डर होता है तो हम लॉट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा यूनिट्स की कर देते हैं रादर देन सिंगल यूनिट, ठीक है। तो यही हमारा क्या क्या, जब हम उसकी कोस्टिंग यानी कि उसके लिए कोस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, अपना कोस्टिंग का डाटा मेंटेन करेंगे, तो उसे हम कहेंगे बैच कोस्टिंग, बिकॉज ये एक बैच के फॉर्म में हो गया, पर्टिकुलर कस्टमर नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर नहीं, कुछ बैच बन गया, 10 से 15 लोगों का या 5 से 10 लोगों का बैच बन गया, ठीक है। तो ऐसी कोस्टिंग को हम लोड कोस्टिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल है रेडीमेड शूज़, ठीक है, कुछ लोगों को मतलब हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती, बट कुछ लोगों की सेम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉयज़, कंपोनेंट्स ऑफ द टीवी, गारमेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल है ये इसके कि बहुत सारे कस्टमर्स की सेम चॉइस हो सकती है। तो हम जब एक सिंगल यूनिट ना प्रोड्यूस करके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम उसका जो डाटा मेंटेन करेंगे कोस्ट का, तो उस कोस्ट शीट को हम कहेंगे बैच कोस्टिंग। सो इसकी पर यूनिट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच। आई होप आपको जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।